हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे जो फीट व इंच से ज़मीन का नापी कैसे किया जाता है। तो देख रहे हैं, इस तरह का एक प्लॉट लिए हैं जिसमें सब दूरी जो दिया हुआ है वो फीट में दिया हुआ है। फीट और इंच का मतलब, लिखने का मतलब हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, 105 के ऊपर से एक पाई लगा हुआ है तो ये फीट हो गया। उसके बाद 8 के बाद ऊपर से 2 पाई लगा हुआ है तो इंच हो गया। अगर 105 फीट 8 इंच हमको लिखने का होगा तो इस तरह से लिखेंगे, 105 ऊपर में एक तो कॉमा, उसके बाद फिर 8, उसके बाद 2 कॉमा, यानी 1 फीट 1 कॉमा का मतलब हो गया फीट और 2 कॉमा का मतलब हो गया इंच। तो चलिए, आप लोग अगर इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो देखिए, इसका उत्तरबरिया मेर ऊपर वाला भाग तो हमेशा उत्तर होता है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। जो ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। और जब भी हम कभी किसी भी प्लॉट का जो नापी करते हैं तो उसमें दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग का जो आगे उत्तर और दक्षिण पूरब पश्चिम का जो मेल होता है वो निर्धारित होता है। खास करके जब हम नक्शा से नापी करते हैं, प्लॉट का सीमांकन उमांकन जो भी करते हैं कुछ, तो उसमें दिशा का ज्ञान बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जिस तरह से इसमें हम लिखे हैं, जो ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, उसी तरह से नक्शा में भी ऊपर वाला भाग उत्तर होता है, नीचे वाला भाग दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो सबको मिला जुला के कहने का मतलब हुआ, अगर आप किसी भी प्लॉट के उत्तर की तरफ अगर आप सीधा होके खड़े हो जाएंगे, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे, तो आपके पीछे वाला भाग हो जाएगा दक्षिण, प्लस दायां हाथ जिधर रहेगा वो हो जाएगा पूरब और बायां हाथ जिधर रहेगा वो हो जाएगा पश्चिम। देखिए, आज तो वीडियो बनने वाला था सीमांकन का, करेक्शन का, जो एक बहुत ही हैवी कमेंट था और कमेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन हम आज घर पे नहीं है, किसी दूसरे जगह हैं, इसके लिए ये वीडियो हम आपको बना के डाल रहे हैं। तो ये वीडियो भी बहुत काम का है। फीट इंच से नापी करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो चलिए, इसका आज हम रकबा निकाल के देखते हैं, जो इस ज़मीन का रकबा कैसे निकाला जाता है। तो रकबा निकालने के लिए सबसे पहले तो आसान तरीका सब लोग जानते हैं, जो आमने सामने वाले मेर हम एक तरफ लिख लेंगे। तो सबसे पहले उत्तर और दक्षिण लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं उत्तर। तो उत्तर कौन सा हो गया, ऊपर वाला भाग, ये एन दिया हुआ है नॉर्थ, उत्तर। तो यहाँ पे 105 फीट 8 इंच है, तो यहाँ पे हम 105 1 पाई फीट और 8 इंच लिखना है, तो 2 पाई। ठीक, इसी तरह से फिर हम यहाँ पे दक्षिण इसके नीचे ठीक लिख लेंगे। तो दक्षिण कितना है, नीचे वाला ये एस दिया हुआ है ना, तो 107 फीट 7 इंच। तो दक्षिण यहाँ पे लिख लेंगे 107 फीट के लिए 1 पाई और 7 इंच है तो 2 पाई। अब देखिए, दोनों को जोड़ेंगे। तो नॉर्मल तो हम लोग जो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 के 5 हासिल 3, लेकिन फीट इंच में इस तरह से जोड़ा नहीं जाता है। फीट इंच में हम कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए, लिखिए 8 और 7 कितना हुआ, 15। तो हम 15 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 15 जो वहाँ पे लिख लिए, तो ये 15 क्या है, इंच है। तो 8 इंच और 7 इंच कितना हो गया, 15 इंच है। तो 15 इंच में अगर इसको हम डायरेक्टली जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा, 1 हासिल हो जाएगा और 5 लिखा जाएगा, यही ना। लेकिन फीट और इंच में इस तरह से नहीं होता है। फीट और इंच में हम देखेंगे, जो 8 और 7 कितना जोड़े, 15 जोड़े, तो 15 इंच हम यहाँ पे लिखे। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे जो 1 फीट में कितना इंच होता है। तो 1 फीट में होता है 12 इंच, तो 1 फीट इसमें से 12 इंच हम 12 इंच घटा लेंगे तो बचा 3। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 3 इंच। समझ में आ गया बात को, क्योंकि ये फीट और इंच का जोड़ है। तो 15 12 8 और 7 15 हुआ, तो 15 में से हमको 1 फीट घटाना, 1 फीट ले लेंगे, यानी 12 ले लेंगे ना, तो कितना बचा, 3 इंच। वहीं यहाँ पे 3 लिखा है। अब यहाँ पे जो हासिल रह गया है वो 1 यहाँ पे रहा। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 और 7 6 13 के 3 हासिल 1 0 0 0, तो यहाँ पे 1 हो गया और 1 1 2।
213 फीट 3 इंच हुआ। ठीक, तो अब इसको हमको आधा भी करना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको यहीं पे रखते हैं, पहले पूरब और पश्चिम लिख लेते हैं। तो क्योंकि आमने सामने वाले मेर एक तरफ लिखा जाता है, तो देखिए इसका पूरब, प्लॉट का पूरब वाला मेर कितना है 60 फीट 7 इंच। तो यहाँ पे 60 1 फीट दिए तो फीट, 1 पाई दिए तो फीट, और 7 लिख के 2 पाई दिए तो इंच हो गया। ठीक, उसी तरह से फिर पश्चिम लिखना है, क्योंकि रकबा निकालने में हमको आमने सामने वाला मेर लिखा जाता है। तो पश्चिम कितना हो गया 65 फीट 4 इंच। ठीक, अब इसको जोड़ लीजिए तो 7 4 11, इसमें तो हासिल बचेगा नहीं क्योंकि 12 इंच बराबर 1 फीट होता है। तो 7 4 11, तो यहाँ पे 11 इंच में है तो 2 ऊपर से कॉमा दे दिए, तो ये हो गया इंच। फिर एक बार एक कॉमा दिए फीट में, अब हो गया 5 और 6 6 12, तो 125 फीट 11 इंच। अब देखिए रकबा निकालने के लिए हम किए कुछ नहीं, सिंपल सी सीधा क्या किए, जो आमने सामने वाले मेर को एक तरफ लिखे, उसको जोड़ लिए। फिर आमने सामने यानी उत्तर का सामने वाला मेर कौन हो गया दक्षिण, और पूरब का हो गया पश्चिम, तो लिख लिए। अब रकबा निकालने के लिए दोनों को तो हम जोड़ दिए। ठीक, और उसके बाद इसको क्या किए, जो हम जोड़ लिए आमने सामने वाले मेर को, अब इसको हमको क्या करना है आधा करना होता है। ठीक है, तो आधा करना होता है, तो देखिए इसका आधा करने का भी एक तरीका होता है, आप डायरेक्ट इस तरह से आधा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले कितना है 213, इस इंच को छोड़ दीजिए। तो आप क्या कीजिए, जो 213 में 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है, आधा करना है ना, तो 213 भागा 2 बराबर कितना बचा 106.5। ठीक, तो 106 पहले हम लिख लेंगे फीट में, उसके बाद 0.5 है। तो अब इसमें क्या कीजिए, जो हम आपको सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 106 इसको आधा किए तो गुने 2 कर देंगे, तो कितना हुआ 212। यहाँ पे है कितना 213, तो 1 फीट हमारा बचा हुआ है। तो 1 फीट होता है 12 इंच, और 12 इंच ये हो गया, 3 इंच ये हो गया। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 प्लस 3 इंच, 12 3 15 इंच। अब 15 इंच को जो अगर आधा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 7.5 इंच, यानी 7.5 इंच। ठीक, फिर इसी प्रकार से इसको भी हमको आधा करना है, तो 125 में भागा 2 दे दीजिए। तो 125 भागा 2, देखिए यहाँ पे भी 0.5 आया, यानी 62 दूना 124 होता है, 1 फीट बच गया। तो पहले हम यहाँ पे 62 लिख लेते हैं। ठीक है, 62 फीट यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इसमें देखिए 1 फीट 62 दूना 124 होता है, तो 1 फीट बचा हुआ है, तो 1 फीट हुआ 12 इंच, और ये 11 इंच, क्योंकि इंच को हम एक तरफ जोड़ेंगे तभी ना उसको आधा करेंगे। तो 12 इंच और 11 इंच को जोड़ लीजिए, 12 प्लस 11 बराबर 23 इंच हो गया। 23 इंच को आधा कीजिए तो 11.5 इंच हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 11.5 इंच। देखिए अब जनरल तो लोग क्या करते हैं, नापी करने के बाद, इस तरह से नापी करने के बाद सीधा सीधी ये दोनों को गुना कर देते हैं, जो कि सही नहीं हुआ। अगर हम आपको गुना करके दिखा दे रहे हैं, अगर इस दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए कितना हो रहा है 106.75, 106.75 गुने 62.115, 62.115 तो आएगा नहीं, फिर से दशमलव ऐसे छोड़ देता है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कितना हुआ इसका। देखिए ये तरीका गलत है, लेकिन फिर भी हम आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। जो यहाँ पे हम लिखे 6630 हुआ है। ठीक, इसको हम यहाँ पे लिख के छोड़ देते हैं। अब देखिए इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है, तो अब 106 तो है, अब ये जो है इंच में, इसको क्या है, ये अंक में है, तो इसको भी हमको अंक में लाना पड़ेगा। तो अंक में लाने का सीधा सा तरीका है, जो 7.5 है ना, उसको 0.0833 से गुणा कर दीजिए। तो कितना है 7.5 गुने 0.0833, यानी किसी भी इंच को अगर 0.833 से अगर आप भाग दीजिएगा तो ये आपका अंक में बदल जाएगा। तो देखिए कितना आया 0.62, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 106.62।
अब इसको भी हमको बदलना है, तो 11.5 है, तो 11.5 गुने 0.0833 बराबर कितना आया 95। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 62.95। अब ये हुआ एग्जैक्ट तरीका। अब क्या करना है, हमको दोनों को गुना करना है, तो 62.95 106.62 और 62.95 को गुना कर दीजिए, तो 106.62 गुने 62.95 बराबर कितना आया 6711। तो यहाँ पे कुल रकबा कितना आ गया 6711 वर्ग फीट। ये हमारा एग्जैक्ट रकबा हुआ। अब देखिए जब हम डायरेक्ट हॉल लेवल पे निकाले थे तो कितना आया था 6630 और यहाँ पे कितना आ गया 6711। अब देखिए अगर इसको हमको डिसमल में ले जाना है तो 435, यानी सीधा सीधा देखिए अगर हम लोग 6.5 हाथ के लग्गी से एक एवरेज निकाल रहे हैं तो 1004.587 गुने 95 बराबर कितना आया 435.76, यानी इसको एक एवरेज निकाल लीजिए जो 435.5 वर्ग फीट का क्या होता है 1 डिसमल होता है। ये कहाँ पे लागू होगा, जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, 6.5 हाथ का लग्गी से। अगर जिस जगह पे लग्गी का मान अलग होगा, कम ज़्यादा होगा, वहाँ पे ये बदलेगा। सॉरी 6.5 हाथ का लग्गी ये कहीं भी रहे, कुछ किसी जगह भी रहे, ये डिसमल में मान आपको एग्जैक्ट होगा। ये 6.5 हाथ का लग्गी जब हम इसका कट्ठा धूर में निकालेंगे तब होगा, यानी 435.5 वर्ग फीट बराबर 1 दूर होता है। कोई कोई 36.36 भी लिखता है, लेकिन हम लोग 435.5, यानी हम लोग तो हिसाब 435 पे ही करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट 435.5 होता है। तो अब अगर इसको हमको डिसमल में निकालना है तो देखिए कुल रकबा हमारा कितना है 6711। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6711 भाग बट्टे 1 डिसमल में कितना वर्ग फीट ज़मीन आया 435.5। तो 435.5 से हम अगर इसमें भाग लगा देंगे तो ये डिसमल में बदल जाएगा। तो भाग दे दीजिए 6711 भागा 435.5 435.5 बराबर कितना आया 15.40। तो 15.40 ये आपका डिसमल हो गया। ठीक, अगर इसको हमको कट्ठा धूर में निकालना है तो देखिए जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चलता है वहाँ पे 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ठीक, 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। तो कुल रकबा कितना है 6711। 6711 में अगर हम 95 से भाग दे देंगे तो ये धूर निकल जाएगा। ठीक, तो 6711 भागा 95 बराबर 70.64 हुआ। तो 70.64 धूर हुआ। कहाँ पे, जहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है, 6.5 हाथ के लग्गी वाला जगह पे। और कहीं पे अगर अलग अलग होगा तो ये धूर चेंज होगा। तो ये 70.64 धूर आया। अगर अब इसको हमको कट्ठा में ले जाना है, कट्ठा में, तो देखिए 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। ठीक, तो अब 70 में हम क्या करेंगे, पहले इसको छोड़ दीजिए, अभी 70 को लीजिए क्योंकि 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है। तो 70 में हम क्या करेंगे 20 से भाग दे देंगे, तो 20 तिया 60, बच गया कितना 10। तो ये 3 कट्ठा तो आ गया, तो यहाँ पे बीघा 0 3 कट्ठा, उसके बाद कितना शेष बचा 10, तो ये हो गया 10 धूर। अब देखिए पॉइंट में कितना बचा है 6 4 बचा है ना,
तो अगर जो पॉइंट में बचा है उसको अगर हम लोग 6.25 से भाग दे देंगे, भाग देने पर कनमा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कनमा। ठीक, तो कितना है पॉइंट में बचा हुआ? 6,4। तो चलिए 0.64 भागा 6.25 यानी 10.24 यानी 10.25 कनमा जमीन हुआ। ठीक है, तो अब लोग आप कट्ठा धूर कनमा भी निकालना सीख लिए। तो कुल जमीन कितना हो गया? 3 कट्ठा 10 धूर 10.25 कनमा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो पहले जो हम एग्जैक्ट निकाले थे गलत तरीका से, जिस पे नॉर्मल निकाला जाता है, तो उसका देखिए कितना हो रहा है। 6630 आया था भागा 95 यानी 69.78। तो ये ज़मीन हो गया आपको 3 कट्ठा 9 धूर 12 कनमा। 3 कट्ठा 9 धूर 12 कनमा यानी मिला जुला के 1 धूर ज़मीन का अंतर आया। इसके लिए जब भी कभी कोई भी रकबा निकालिए इस तरह से, इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आराम से रकबा निकालिए, आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें आप लोग को बंटवारा संबंधित भी फीट इंच में वीडियो चाहिए, जो फीट इंच में कैसे बंटवारा किया जाता है, तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा, हम उसका भी वीडियो बना देंगे। तो देखिए आज बिना माइक बिना लाइट का सीधा हाथ से पकड़ के वीडियो हम बना रहे हैं और अपलोड करेंगे, ताकि आप लोग को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो तो अच्छा ख़राब लगने का कोई सवाल ही नहीं है, वीडियो तो अच्छा होगा ही। चलिए एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही साथ दोस्तों इसी चैनल पे एक अमीन के कोर्स का भी प्लेलिस्ट है, उसके बाद बंटवारा का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप लोग जब बंटवारा इस संबंधी जो भी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। अगर आप लोग अमीन का कोर्स करना चाहते हैं शुरू से, तो इस यूट्यूब पे ही हमारा एक चैनल है नया वाला, जिसका नाम है सर्वे SARVEGYAN। नया चैनल है सर्वे ज्ञान, यूट्यूब पे सर्च कीजिए सर्वे ज्ञान। वहाँ पे भी लगभग 11 वीडियो डाला जा चुका है और बेसिक वीडियो, वहाँ पे बेसिक जो नॉलेज होता है वो सब वीडियो डाला जा चुका है। अगर आप लोग लेट से जाकर उस चैनल पे ज्वाइन करते हैं तो उस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से देख के आप लोग हर वीडियो को सीख सकते हैं। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो दूसरा टॉपिक लेके, जो भाई साहब का कमेंट था, करेक्शन वाला वीडियो था। तो मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।